नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में, जहां आज हम जानेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में तमाम ज़रूरतों को देखते हुए किस तरह की भविष्य में तैयारियां हैं। इन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवंत सिंह मोगिया जी से, जो मोगिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और फाउंडर हैं। इसके अलावा वो मोगिया ग्रीन फाउंडेशन के तहत मोगिया स्कूल भी चलाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुणवंत सिंह मोगिया जी। धन्यवाद। गुणवंत सिंह मोगिया जी, मोगिया ग्रीन फाउंडेशन के बारे में और इसके तहत चलने वाले मोगिया स्कूल के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हम लोग व्यापार में बहुत सारे उद्योग लगाए, लेकिन इस बार जो हमने स्कूल खोला है इसके लिए मुझे एक हार्दिक खुशी, एक प्रसन्नता हुई है कि एक ऐसा काम हमने किया है जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली। इस स्कूल में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इको फ्रेंडली स्कूल है और अगर मोंगिया ने स्टार्ट किया है तो निश्चित रूप से ईस्टर्न जोन में तो सबसे अच्छा स्कूल होना ही चाहिए। और इसके लिए मैंने इस केरला मॉडल इको फ्रेंडली स्कूल खोला, जिसके लिए कि केरला से आर्किटेक्ट आकर उन्होंने इसका सारा डिज़ाइन किया, जैसे डबल वॉल ट्रैप, जिसको रैट ट्रैप भी बोलते हैं, वो उस टाइप का बनाकर, और जिसमें कि हवा रहने की वजह से गर्मी के मौसम में कम गर्म हो, ठंडे के मौसम में कम ठंडा हो, इस प्रकार के रूम होना। और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसे बड़े बड़े रूम, जिसमें कि बच्चे अपनी थोड़ी डिस्टेंसिंग में भी बैठ सकें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए। केरला मॉडल जो बेस्ट मॉडल हमें मिला, भले कुछ हमारा खर्च ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि अगर मोंगिया ने कुछ किया है तो याद रहे कि मोंगिया ने किया है। गुणवंत सिंह जी, अन्य स्कूलों से किस तरह से अलग होगा आपका यह स्कूल? जैसा कि मैंने बताया, ये इको फ्रेंडली स्कूल है। तो और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने का सिस्टम 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, 100% हमने उसको अडॉप्ट किया। उसी के अनुसार क्लासरूम, उसी के अनुसार सारे खेल के मैदान और उसी के अनुसार सारे सिस्टम हमने अडॉप्ट किए हैं। तो ये बिल्कुल अलग तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली और ये सब चीज़ें जो हमने स्कूल के जो डिज़ाइन किया है इसको, ये सब बिल्कुल अलग है। और भले खर्च ज़्यादा लगे, लेकिन सबसे अच्छा होना ये मेरी जिम्मेवारी है। गुणवंत जी, कोरोना के बाद आपके स्कूल में किस तरह का नयापन दिखेगा? कोरोना से नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन कोरोना ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना सीख गए। तो कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे शुरू होती हैं तो अब तो ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन सिस्टम इसका लागू कर देना है ताकि उनके पेरेंट्स को हर दिन ये पता रहे कि बच्चों ने आज किस कार्यक्रम में भाग लिया, बच्चों ने आज क्या पढ़ा, बच्चों का आगे का क्या प्रोग्रेस है, बच्चे किस प्रकार इसको आगे पढ़ेंगे या इनका क्या होमवर्क है। लाइक जो भी डे टू डे का कार्यक्रम बच्चे यहाँ पर स्कूल में हैं और बच्चों के माँ बाप को साथ साथ में कार्यक्रम मिल रहा है। घर पहुँचेंगे बच्चे और उसके बाद आप उनकी डायरी अथवा उनकी कॉपी देख करके तब आप समझ पाएंगे बच्चों ने क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं। गुणवंत सिंह मोगिया जी, छात्रों और दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अच्छी शिक्षा पाना सभी का अधिकार है और मोंगिया का यह प्रयास रहेगा कि सबसे अच्छी, मजबूत और सबसे बड़ी बात कम खर्च में अफोर्डेबल स्कूल बनवाकर, ताकि आसपास के गांव के बच्चों को फायदा हो, ताकि एक विकास हो। तो इसका सारा आसपास में असर इतना ज़्यादा आना चाहिए कि लोग पसंद करेंगे कि मोंगिया स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ही चाहिए। जय हिंद। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया जी। अब हम अगले गेस्ट से बात करेंगे। हमारे अगले गेस्ट हैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, जो चेयरमैन हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, सबसे पहले हमें जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के बारे में बताइए। जीडी गोयनका जाना जाता है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए। पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में कोर्स क्वालिटी काफ़ी सारे आइटम हैं, जैसे बच्चों को योगा क्लासेस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी क्लासेस हैं, बच्चों को गेम्स की क्लासेस हैं, इवन गेम्स की थ्योरी की क्लासेस होती हैं, अच्छे उत्कृष्ट
गेम्स की सुविधाएं हमारे कैंपस में उपलब्ध है, जैसे शूटिंग, आर्चरी, स्क्वैश, पूल टेबल, स्नूकर, बिलियर्ड, स्विमिंग पूल, घुड़सवारी इत्यादि चीज़ें हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार की आधुनिक लैब्स उपलब्ध हैं, जैसे रोबोटिक लैब, इंग्लिश लैब, लैंग्वेज लैब, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और भी हैं, मैथ्स लैब, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग लैब। और सबसे अच्छी बात है कि छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी लैब भी उपलब्ध है। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, कोरोना के बाद क्या नया होगा छात्रों और अभिभावकों के लिए आपके स्कूल में? कोविड प्रोटोकॉल्स का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोविड है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कोविड प्रोटोकॉल्स का संपूर्ण ध्यान रख रहे हैं। हमारे बच्चे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बराबर हमारे यहाँ टेम्परेचर, पल्स सारी चीज़ें चेक होती हैं। हमारे स्कूल में अत्याधुनिक इन्फर्मरी विथ नर्सेस की व्यवस्था है। कोई भी बच्चा हल्का सा भी बीमार होता है तो तुरंत हम लोग चेक करते हैं और कराते देख लेते हैं बच्चों की किस तरह की असुविधाएं हैं, और तत्कालिक इलाज उनका स्कूल से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, हमारे एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी। अब हम अगले गेस्ट से बात करेंगे, डॉक्टर बी प्रियम जी से, जो प्रिंसिपल हैं स्कॉलर अबोर्ड स्कूल पटना के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बी प्रियम जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर बी प्रियम जी, सबसे पहले तो हमें स्कॉलर अबोर्ड स्कूल के बारे में बताएं। स्कॉलर्स अबोर्ड के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आगे रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जो भी करते हैं उसमें आगे, सबसे आगे रहने की कोशिश होती है। तो हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इस वजह से, और वो उनका इतना ग्रोथ होता है, इतनी ग्रूमिंग होती है उनकी कि वो जब यहाँ से पास आउट होके कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। इवन यहाँ का एवरेज बच्चा भी जब बाहर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा करता है बाहर जाके। और जब हम लोगों से बात होती है कभी हमारे एक स्टूडेंट की, तो वो कहते हैं कि जो भी हमने सीखा स्कॉलर्स अबोर्ड में सीखा है, और अभी हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं कहीं और जाके, दूसरे बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर बी प्रियम जी, स्कॉलर अबोर्ड स्कूल नया क्या दे रहा है छात्रों को और कैसे यह दूसरों से अलग है? बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और मॉरल एजुकेशन। हम लोग ये सोचते हैं कि कितना भी पढ़ ले, कितना भी बच्चा आगे बढ़ जाए, अगर उसमें इंसानियत नहीं आती है तो सारी पढ़ाई, सब कुछ बेकार है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा मॉरली एजुकेटेड हो, मॉरली स्ट्रांग हो। डॉक्टर बी प्रियम जी, छात्रों और दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी संकट आए तो घबराएं नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा जिस भी परिस्थिति में हो ग्रोथ की ही सोचें, पीछे नहीं सोचें, आगे बढ़ने की सोचें, तो रास्ता अपने आप सामने खुल जाएगा। डॉक्टर बी प्रियम जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के अपने एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राकेश कुमार जी से, जो डायरेक्टर हैं पटना दून पब्लिक स्कूल पटना के। सबसे पहले तो राकेश कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार जी, सबसे पहले तो हमें पटना दून पब्लिक स्कूल के बारे में बताइए। पटना दून पब्लिक स्कूल सीबीएसई केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है अप टू 10+2 तक। यह स्कूल 2003 में पटना में लॉन्च किया गया था। सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड होने के साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें कोएड एजुकेशन है, साथ में तमाम वो सुविधाएं स्कूल में दी जाती है, जिससे लोएस्ट लेवल पे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी इस स्कूल को एजुकेशन का जो स्तर है उसको अफोर्ड कर सकता है। राकेश कुमार जी, पटना दून पब्लिक स्कूल छात्रों को किस तरह की शिक्षा दे रहा है जो औरों से अलग है? पटना दून पब्लिक स्कूल फैमिली का मेन मोटो है क्वालिटी एजुकेशन एट द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस, विथ तमाम जो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो एजुकेशन को एक लेवल तक लेके जाता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो वी डू हैव ए थीम that the school with a difference that provide all sorts of ultra modern facilities within the reach of middle class. राकेश कुमार जी, एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आने के लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एजुकेशन से जुड़ी, शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम और मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, उनसे सुझाव हासिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।